गुलाम भाई का एक बैच और लोकेशन हमारे स्टेज में आ जाए। जनाब शेख सलामुद्दीन साहब गौपादा से मैं गुजारिश करूंगा कि बहुत शुक्रिया भाई। हमारे माननीय के जनरल सेक्रेटरी माननीय के हमारे इलाके के पंडित जी हमारी इसके बाद देखिएगा मैं आपको इलाज करूंगा। आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो हम लोग के दीदी ममता बनर्जी का कहना है कि लोगों के साथ रहो, लोगों के पास रहो। तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई मामा भांजा, कोई चाचा भतीजा, किसी का भी आपका कोई रिश्तेदार है, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस वक्त आदमी खून के लिए परेशान हो जाता है। तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपना ब्लड बैंक को बार बार स्टॉक करके उसमें खून उसमें ऐसा लेवल में रहे कि पब्लिक के डिमांड को उसको मीट कर सके। तो इसी में सादिक जिया और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये लोगों का काम कर रहे हैं और दीदी के हिदायत पर कि लोगों का काम करो और उनके पास रहो, उसके लिए ये बहुत बहुत मुबारकबाद की मुस्तहक। मगरी बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी है, उन्होंने अपना जिम्मेदारी निभाया। आज मयूरभंज रोड में इतने बड़े इलाके में कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम और हिंदी भाषाभाषी सभी लोग हैं। यहाँ तमाम लोग को देख रहे हैं, बुलाए हैं तमाम काउंसिलर यहाँ इस पूरे गार्डन रिज और फिकिरपुर के आए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। यही मैसेज है कि हिंदू मुसलमान को किस तरह लेकर वो चलना जानते हैं। उनका तमाम दोस्त अहबाब आज ये हम देख रहे हैं कि यहाँ एक जो ममता बनर्जी का जो हिंदुस्तान में कंसेप्ट है कि हम सबको लेकर चलेंगे, तो वही उन्होंने मिसाल कायम किया। हम लोग मुबारकबाद देते हैं सादिक जिया भाई को। आज बंगाल का जो सिचुएशन है, बंगाल की जो हालात है और पेंडेमिक सिचुएशन में खासकर खून हत्या कैंप का बहुत ज़रूरी है। पेंडेमिक सिचुएशन के बाद खून की कमियां हुई हैं, ब्लड जो यूनिट्स बहुत कमी हो गई है, इसलिए हमें चाहिए कि हमें इस तरह का सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए खून का जो कैंप सजाया जा रहा है उसकी ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल का ये कल्चर है, बंगाल आज नहीं, बंगाल बहुत पहले से ये खून या कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप का ये यहाँ से किया जाता। और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि 2011 के बाद जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है, मुझे जहाँ तक लगता है कि आज पूरे हिंदुस्तान का 30% ब्लड यूनिट बंगाल से ही दिया जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमेशा यही कहा है कि मानुषेर साथे थाकते होबे, मानुषेर पासे थाकते होबे। तो मानुषेर साथे थाकते गेले मानुषेर काज करते होबे, मानुषेर पासे थाकते गेले मानुषेर सेवा करते होबे। ताई আমরা আমাদের এই অর্গানাইজেশন ময়ূরভঞ্জ ইয়াং সোসাইটি
सादिक जिया नेतृत्व जेभावे हम लोगों का ये प्रोग्राम सादिक जिया ने और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप और आई कैंप का मुनाकाद किया गया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में इसी तरह से ये यंग सोसाइटी क्लब सोसाइटी मयूरभंज यंग सोसाइटी आगे बढ़ते रहे और हम लोग उनके साथ साना बेसाना मिलाते रहें। मैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के आवाम से कहूँगा कि इस सोसाइटी को हेल्प करें और इस सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए आप इनका हाथ को मजबूत करें, इस क्लब को मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Skin glows in two ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. पिछले 5 वर्षों से मयूरभंज रहमानिया यंग सोसाइटी ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ और भी जो सामाजिक काम है वो काम करते हुए आ रहे हैं। मैं इस इलाका के तमाम लोगों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को और खास करके हमारे साथी भाई की पूरी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं आज का इतना बड़ा कामयाब प्रोग्राम करने के लिए। सर आपको शायद मालूम होना चाहिए हम लोग के तृणमूल कांग्रेस स्टेट कमेटी माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी हैं और सिर्फ इलाका ही नहीं बल्कि पूरे मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडरों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है कि हमारे इलाके में स्टेट लेवल के लीडर के अंडर में हम लोग को काम करने का मौका मिल रहा है। आप लोगों को जानकर खुशी होगी, इंशाअल्लाह ताला रहमान बहुत जल्द हम लोग खिजरपुर में ब्लड बैंक करने जा रहे हैं। आप लोगों को जो मदर एंड चाइल्ड केयर हम जो इब्राहिम रोड में खुला है, उससे पहले मैटरनिटी होम था, पीजी का भी डिपार्टमेंट हुआ है, उसी में हम लोगों का इंशाअल्लाह ताला रहमान काम चल रहा है। बहुत जल्द खिजरपुर में एक ब्लड बैंक होगा। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ দিই যারা রক্ত দিচ্ছে, কারণ হচ্ছে যারা রক্ত দিচ্ছে তারা যে রক্ত দেওয়ার পরে একটা অনুভূতি হয়, সেই অনুভূতিটা হচ্ছে সে তখন জানে যে আমার একটা রক্ত একটা মুমূর্ষু রোগীর গায়ে গিয়ে আবার পুনরায় সে সুস্থ হবে। সেই তার মানসিকতা, সেই তার আনন্দ, আজকে সেই আনন্দর জন্যই আজকে রক্ত দিতে আসে একে অপরকে বাঁচানোর জন্যে। ধরুন না আমরা জাতপাত করি, আমরা ধর্মে কি এই রক্তের ভেতরে আছে ধর্ম, ধর্মর কোনো জাত হয় না, ধর্মই থাকে প্রত্যেকের ধর্ম, কিন্তু রক্তই হচ্ছে এমন একটি জন্ম যার কোনো জাত নেই, ধর্ম নেই। একে অপরের গায়ে দিয়ে প্রথম যখন নেওয়া হয় তখন ব্লাড গ্রুপ দেখে তার একটা বোতলবন্দি করা হয়, তাহলে মুমূর্ষু রোগীর গায়ে গিয়ে তখন রক্তটা দিয়ে সুস্থ হয়। ধরুন মোহাম্মদ করিম রক্তটা দিয়েছে, যে মুমূর্ষু রোগী রবি বলে একটি ছেলে যে রক্ত নিচ্ছে, সে বলে ওটা মুসলিম না হিন্দু না গুজরাটি না মারাঠির রক্ত, সে তখন প্রশ্ন করে না, কেন মানুষের রক্ত হচ্ছে আল্লাহ ভগবানের সৃষ্টি, যার কোনো বিকল্প হতে পারে না, তাই মানুষের গায়ে গিয়ে সে আবার পুনরায় উদযাপিত হয়। মানুষ মানুষের জন্য, মানুষ মানুষের ধর্ম পালন করে। তাই আজকে এই মহামনিয়া ইয়ং সোসাইটি আজকে মানুষের তরে কাজ করে, মানুষের আশীর্বাদ, অর্থাৎ আল্লাহ ভগবানের দোয়া এইটাই যে প্রত্যেকেই এই কাজে লিপ্ত হয়ে আজকে রক্তদান শিবির করছে। হ্যাঁ, যেভাবে আজকে ময়ূরভঞ্জ রহমানিয়া ইয়ং সোসাইটি জিয়াদা আছে, ওনার তাদের পুরো টিম মেম্বারকে কিছু বলতে চাইছেন? আমি সাবাস জানাই, যে আমি প্রথমেই বলেছি কুন্ডিস জানাই, কুন্ডিসটা এখানে স্যালুট জানাই তাদেরকে, কারণ এই রক্তদান শিবির আমরা পুজো করি, দুর্গা পূজা করি, ঈদ করি, মানাই, আবার মানুষকে কিছু বাঁটি, কিন্তু এইটার কোনো বিকল্প হতে পারে না। মানুষের জীবনটা বাঁচানোর যে লড়াই, সেই লড়াই আজকে এই রহমানিয়া ইয়ং সোসাইটির ছেলেরা আজকে করে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমরাও মানুষকে বাঁচাতে পারি যেখানে ধর্ম বা জাত নেই। নমস্কার। सादिक जिया साहब, आज जो ब्लड बैंक कराया गया है मयूरभंज रहमानिया यंग सोसाइटी की जानिब से, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं अपने क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी एस एम यूसुफ, रानुल हक साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद रफ़ीक और आपके मोहम्मद जमील और कल्चर सेक्रेटरी इज़हारुल हक और जितने हमारे क्लब के मेम्बरान नहीं हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग माएँ बहनें और हमारे आवाम जो है, मीडिया, पुलिस वाले,
इन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोगों ने कंटिन्यू करीब 8 रोज़ से डे नाइट मिल करके जो मेहनत मशक्क़त हम लोग की हैं, आज उसका फल हम लोग को मिला है। ब्लड डोनेशन कैम्प, आई चेकअप कैम्प, बच्चों को कॉपी वगैरह देना, साड़ी लुंगी देना, इसका मकसद ये है कि किसी को ऊंचा नीचा करने का नहीं है। ये समाज के लिए एक पैगाम है। हम लोग समाज में रहते हैं, एक साथ मिलकर करके एक साथ को समाज को सबको ले चलने के लिए एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे नेत्री ममता बनर्जी, हमारे नेता फिराद हकीम साहब, हमारे आज जितने भी रहनुमा हैं, नेतृत्व में हम लोग एक कदम बढ़ाए हैं और 5 साल हम लोग का ये प्रोग्राम का है। हम हमेशा कोशिश करते हैं सबको लेके अच्छे से अच्छा काम करें, क्योंकि ब्लड देने से किसी इंसान को सोच है कि शायद कमज़ोरी आएगी, कुछ ऐसे कुछ नहीं है। ब्लड देने से एक बॉडी में नया फ्रेश ब्लड आता है और हमारे जो ब्लड होते हैं अगर आप नहीं देते हैं तो वो मोटा होने का, वैसे हार्ट का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ब्लड देने से नई फ्रेश ब्लड आएगा, बॉडी और अच्छा उसके किसी को बीमारी नहीं होगा। और जब एक ब्लड किसी को कोई देता है, वो कोई हिंदू कोई मुसलमान ये बोल के नहीं आता है, हर इंसान की इंसानियत काम आता है, समाज में पैगाम आता है। हम लोगों ने देखा गया है सादिक भाई कि आज जो है सादिक साहब देखा गया है एक चीज़ की मर्द से ज़्यादा ख़वातीन थी आपके यहाँ, तो ये जो मैसेज सादिक ज़िया के प्रोग्राम में रहमानिया यंग सोसाइटी की जानिब से ये कुछ मामला समझ में आया कि औरतें भी खून की अहमियत को समझ रही हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हो रही हैं, क्या कहना चाहेगा सादिक ज़िया? देखिए, ये तो बहुत बड़ा अल्लाह का करम है, आप लोगों का दुआ है। हमारे नेत्री जिस तरह दिन रात काम कर रही हैं, उनसे इंस्पायर होके आज औरतें कदम पे कदम बढ़ा के बाहर निकली ये काम कर रही है। आज कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा इदारा नहीं जहाँ पे औरतें आगे बढ़ कर नहीं हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में और भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी औरतें। और बहुत खुशी की बात है आज हमारे इस प्रोग्राम में औरतों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसका बहुत मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने नदीमुल हक MP राज्यसभा, खालिद इबादुल्ला, मुख्तार अली, TMC के जो माइनॉरिटी सेल के, और आप खुद माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी हैं, तो क्या यहाँ की आवाम को पैगाम देना चाहेंगे आने वाले दिनों के लिए, जो जिस तरह से CM ममता बनर्जी का पैगाम है, गरीब मजदूर तमाम लोगों के बीच आप रह के पार्टी का काम करें, क्या कहना चाहेगा सादिक ज़िया, क्या पैगाम देना चाहेगा? देखिए, हमारे नेत्री का हमेशा का पैगाम रहा कि हम लोग को जात पात ध्यान देखते नहीं हैं, सब बोले चलते हैं। आज माइनॉरिटी में जितने भी हम लोग सब का बहुत आदमी का सोच है कि माइनॉरिटी मतलब मुसलमान, इसमें सिख ईसाई हर कोई मिलके हैं, जैन कम्युनिटी से, ठीक है। तो हम लोग जिस तरह से हमारे आज गेस्ट आए हैं माशाल्लाह अल्लाह के करम से, कलकत्ता के हर वो बड़े शख्स यहाँ पे आए हैं। हमारे MP नदीम साहब आए हैं, फरीद खान साहब आए, मुख्तार अली साहब, खालिद अब्दुल्ला साहब आए, अतम सिद्दीकी साहब आए हैं। एक यहाँ पे रोकना चाहेंगे सादिक साहब कि सादिक ज़िया का काम बोलता है, जिस तरह से ग्राउंड जीरो से सादिक ज़िया सोशल वर्क करता आया है, और देखा गया है कि हज के दौरान भी आप हज हाउस में हाजियों की खिदमत में लगे रहते, क्या कहना चाहेगा सादिक ज़िया अपने काम को लेकर? देखिए, मैं बहुत ग्रास रूट्स के नीचे से मैं उठा हूँ, इस जगह पे आज आया, इस मकाम पे आया हूँ, सबों का प्यार, सबका मोहब्बत, तो मुझे मालूम है दुख तकलीफ़ क्या होती है, ठीक है। और ख़ास करके ब्लड डोनेशन कैंप करने का और भी मेरा एक बहुत बड़ा मकसद, पर्सनली मकसद क्या है कि जब मैं गुर्बत थी, गरीबी थी, तो मैं अपने पेट पालने, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए मैंने अपने खून बेच के अपने घर को चलाया हूँ। तो मुझे खून की अहमियत मालूम है और नीचे तबके के लोगों को क्या तकलीफ़ है, रोज़ का ज़रूरत क्या है मुझे मालूम है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनके साथ ग्रास रूट से जुड़ा रहूँ, ताकि हर एक दूसरे से मिल के अच्छा पैगाम दे सकूँ और उनके साथ मिल रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक ज़िया साहब द लोकल जर्नलिस्ट की टीम के साथ जुड़ने के लिए, और द लोकल जर्नलिस्ट की टीम की दुआएं आपके साथ हैं कि इसी तरह आप नेक काम करते रहें। आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।